आप सब जानते हैं कि एक माननीय सदस्य को, चाहे वो सांसद हो, एमएलसी हो, एमएलए हो, उनको एक विशेषाधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं की अनुशंसा करते हैं। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि पिछले जो 15 सालों से नीतीश कुमार की जो लोग यहाँ रहे हैं, उन्होंने किन कारणों से दलित, पिछड़ा, अकलियत, अति पिछड़ा के गांवों को सड़कों की अनुशंसा नहीं किया? अगर सब वो कर रहे थे तो उनकी गांवों की सड़कें क्यों छूट गई? दलित के गांवों के सड़कें क्यों छूट गई? पिछड़ी जाति के सड़कें क्यों नहीं बनी? अति पिछड़ों के क्यों नहीं बनी? अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी कि उनका प्रतिनिधि इस क्षेत्र से जीत कर नहीं गया था। और जब उनका प्रतिनिधि जीत के गया है तो 4 सालों में दलित, पिछड़ा, अकलियत, अति पिछड़ा के गाँवों में और अगड़ी जाति के भी जो लोग के गाँवों में सड़कें नहीं बनी थी, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। जिन लोगों ने भेदभाव किया था उन लोगों के चलते सड़कें बच गई थी। बाकी सभी सड़कों की मैंने अनुशंसा कर दिया, सभी सड़कें बन रही है। और विकास की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, ये विकास की जो राशि जो है किसी की बाप के जेब से नहीं आती। इंडिया गठबंधन के लोगों से भी टैक्स लिया जाता है और इंडिया गठबंधन के विरोधियों से भी टैक्स लिया जाता है। ये टैक्स के पैसा जो है वो राज्य के खजाने में जमा होता है और राज्य के खजाने से विकास की नीति बनती है। तो मैं आपको मैंने कहा ही कि अभी जो बात लोग कह रहे हैं, ये किसी की बाप की बदौलत ये पैसे नहीं आए हैं। हमने कहा कि ये जो राशि आती है 243 विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के अंदर अनुशंसा कराना होता है, मॉनिटरिंग करना होता है, सरकार पर दबाव बनाकर योजनाएं लाते हैं। तो सरकार से मैंने लड़कर, सरकार पर दबाव बनाकर, सरकार के विभागों को मैंने अनुशंसा करके इस क्षेत्र का विकास किया है। बोलो लजाइल बिलैया खाम्हा नोचे, जिनके फूफा, जिनके पप्पा, जिनके खुद लोग रहे हैं, कहने के लिए कुछ है उनके पास। क्यों नहीं बना था गौरी का सड़क? क्यों नहीं बना था रामनगर की सड़क? क्यों नहीं बना था बगल में बांगरा के करही के सड़क? क्यों नहीं बना था मोरंग मास्टर का सड़क? क्यों नहीं बना था जो है लगुनी के सड़क? क्यों नहीं बना था बरेजा के सड़क? जवाब देंगे लोग। पिछले 15 सालों में नीतीश के जो भी प्रतिनिधि, भाजपा के जो भी प्रतिनिधि हुआ, वो प्रतिनिधि ने विकास के मोर्चे पर भेदभाव किया और भेदभाव के नतीजा था कि पिछड़ा, दलित, अकलियत के गांवों की सड़कें नहीं बनी थी और अगड़ी जाति के भी जो गरीब के गांव के लोग थे उनका नहीं बना था। मेरे रीजन में 4 सालों में मैं आया और हर मोर्चे पर सरकार के खिलाफ लड़ा, सरकार के खिलाफ दबाव दिया। आज मांझी विकास के रास्ते पर है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ और मैं उस तरह के ऐरू गैरू नत्थु खैरू लोग को नोटिस नहीं लेता। ये सवाल को मत लाइए। सर, एक आखिरी सवाल। आज उपचुनाव था और उपचुनाव पर वोटिंग किया जा रहा था और इधर जनस्वराज के जो लोग हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी 4 सीटें जीतने का दावा कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? ऐलू न गैलू फलना बकहैलू, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं है। राजनीति में प्रशांत के क्या बिसात है जी? अमित शाह के पैसे से राजनीति कर रहा है। गांव में कोई है उसका? एक खर्च करता है? अरे कौन खर्च करता उसके पास गया है? चुनाव का अनाउंसमेंट होगा ना, तो एगो विधानसभा में 10 गो गया है, 9 गो उसका जो झंडा पटाखा फेंकेगा और दूसरा पार्टी में चल जाएगा। एगो जो बचेगा उसको कोई पूछने वाला है? अरे यहाँ लड़ाई सीधे सीधे है। जो भाजपा के खिलाफ लोग इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे लोग हैं, एक तरफ वो हैं, और जो मनुवादी सांप्रदायिक संविधान विरोधी ताकते हैं एक तरफ वो है। तो लड़ाई तो आर और पार का है। पांडे जी को कौन पूछता है? अपने जतिया उसको पूछ रहा है जो उसको कोई वोट देने वाला है। चलिए सबको नोटिस वोटिस मत लीजिए आप लोग। यूट्यूब मत देख के पगलाइए उगलाइए मत। जो यूट्यूब पे जो है व्यूअर के लिए कुछ कुछ बोला जाता है। बिहार में रिजल्ट होगा तो आप देखिएगा, प्रशांत किशोर का आता पता कहीं चलेगा। धन्यवाद।